नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा और गुड न्यूज़ तो अभी तक सभी के पास पहुंच गया होगा और मैं भी जिनका तैयारी से थोड़ा सा मन हट गया था कि शायद अभी तक आ क्यों नहीं रहा है नोटिफिकेशन, तो जिससे कि उनका अब तैयारी में मन भी लग चुका होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करने लग गए होंगे। अब मतलब ये मन में आशाएं जो थी ना, थोड़ी सी बच्चे निराश होने लगे थे कि हाँ थोड़ा सा अब हमें सीटेट के तरफ से मुख मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त लग जा रहा है। तो अब तो निराशा जो थी वो तो चली गई होगी, अब आप लग जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एग्ज़ाम का जो डेट है वह दिसंबर से जनवरी तक एग्ज़ाम होंगे और जो नोटिफिकेशन है आपका एग्ज़ाम फिलिंग डेट है 31 अक्टूबर। अक्टूबर के लास्ट से फिलिंग होगा और 24 नवंबर तक जाएगा, यानी कि 25 नवंबर लास्ट होगा फ़ी पेड करने का, फ़ी पेमेंट करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी एक एक सिलेबस को लेकर, एक एक सब्जेक्ट को बहुत ही गो थ्रू तरीके से देखेंगे। और दूसरी तरफ मैं ये भी बात करूंगा कुछ जनरल चीज़ें हैं जहां पे आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि सीटेट ने आपको पता ही है बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था कि चीज़ें अब ऑफलाइन हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ ना है। यानी कि सीटेट जो है भैया थोड़ा सा मुझे हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है थोड़ा सा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम किससे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होंगे। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन ही होंगे। अभी फिलहाल में एक और सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू हो गया है बहुत सारी चीज़ें, अभी आप देखे होंगे, अभी नोटिफिकेशन आया है यह चीज़ें कि एग्जाम सेंटर में कुछ छेड़खानी की नौबत आएगी। मतलब एग्जाम सेंटर जैसे पहले क्या था कि आप कुछ भी डाल देते थे और कहीं पे भी उठा के फेंक देता था आपको, हो इलाहाबाद के भेज दिया लखनऊ, मेरठ, गुड़गांव, उधर दिल्ली की साइड में जाओ सीटेट दो उधर, तो इस तरह के। और जिसमें कि लड़कियां बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, उनके माँ बाप साथ में प्लस पेरेंट्स, मतलब कुछ तो अकेले ही जो जाती थी उसके साथ भी मतलब कुछ अनहोनी हो जाए। जैसे कि अभी आप देख लिए ना पेट के एग्जाम में हुआ मेरी एक बहन के साथ। मतलब कि वह मतलब दरिंदों की कमी नहीं है इस दुनिया में, ये चीज़ें दिमाग में रख कर चलना है। हमें अपने से भी मजबूत होना पड़ेगा। अगर माँ बाप नहीं जा रहे हैं लेकर तो बेटी कैसे जाएगी, और बेटी जिद करती है तो माँ बाप जाने नहीं देंगे। और कुछ के माँ बाप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जिसकी जो कि लेकर जा नहीं सकते, मजबूरी होती है उनकी। और कुछ के बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, खुद बिटिया नहीं चाहती कि माँ बाप हमारे साथ जाएं, लेकिन सरकार नहीं सुनने वाली है हमारी बातों को, इन बातों को, उसको इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसे तो बस पैसे दे दो, फॉर्म भर लो और उठा के थोड़ी सी फेंक दे चाहे जहाँ। इस बार थोड़ा सा हमें हो सकता है इसका फ़ायदा देखने को मिल जाए। हमें नहीं कहते हैं कि हो सकेगा, मतलब हो ही जाएगा, हमें ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन मिल सकने वाली बात है। जो हमारे देश की मतलब जो भी लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनका हो सकता है नोडल सिस्टम, नोडल सेंटर बना दे। नोडल मतलब कि खुद के ही ज़िले में कराने का प्रयास करेगी। यह चीज़ें थोड़ा सा सामने निकल के आ रहा है, लेकिन अभी कोई ठोस इसके लिए सबूत नहीं है। लेकिन फिलहाल में बहुत कुछ सुधार करने वाली है इस बार, यह है ना। देखिए जो चीज़ें थी उन्होंने बोला था दिसंबर से एग्जाम कराएंगे, और दिसंबर के लास्ट से हो सकता है एग्जाम स्टार्ट हो और जनवरी तक जाएगा एग्जाम, है ना। तो इसमें अब देखिए कुछ बच्चों को सिलेबस बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कुछ चीज़ों पे। जैसे कि इसमें बच्चों का कहना होता है कि सर कितने नंबर का पेपर होगा। देखिए 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट होंगे आपके पास, मतलब समय भी पर्याप्त होंगे। लेकिन सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं, बहुत हल्के फुल्के ही होते हैं, लेकिन पढ़ने वाला पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत लंबा समय लग जाता है, बच्चे जब पढ़ने लगते हैं गो थ्रू हो जाते हैं उसी में। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जनरल ओबीसी को 90 नंबर लाना होता है भाई, और SC ST अदर को अगर देखें तो 82 नंबर। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप सेंटर लेवल के एग्जाम भरते हैं, जैसे KVS आने वाला है, DSSB है, तो आपको भी 90 नंबर तो कम से कम लाना ही है इसके लिए। ये चीज़ें दिमाग में रख कर चलनी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो बच्चे कह रहे थे सर CBT बेस्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा सर, इस बार ऑफलाइन हो जाएगा, तो मैं ये चीज़ें भी क्लियर कर देना चाहता हूँ बिल्कुल अच्छे से आपके लिए, कि ये चीज़ें भी आपको जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किए थे, इसमें साफ साफ मेंशन है कि कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होंगे। अभी जो नोटिफिकेशन हमने आपको कुछ देर पहले दिया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यह तो रहा जनरल चीज़ें जो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और सेंटर उसमें कुछ नहीं देगा, सेंटर मेंशन करने के लिए नहीं देगा। ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको सेंटर मेंशन करने के लिए देगा। अभी कुछ ही दिन की बात है ना, अभी एग्जाम रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें। घबराने से कोई चीज़ें नहीं हल होती हैं, बस
प्रयास करते रहिए, सारी चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की बात कर लेता हूँ। जो फर्स्ट पेपर है 1 to 5th के लिए है और जो सेकंड पेपर है 6 to 8th के लिए है। जैसा कि आपको पता है 3 चीज़ें यानी कि CDP और मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यह दोनों, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ आपको। जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, जब भी आप फॉर्म फिल करें, जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, देखिए दिमाग से इस चीज़ को सुनिए, क्योंकि 20 से 25% बच्चे तो इसी तरह उनका रिजल्ट नहीं शो होता है, उनका स्टेटस ऐसे ही चला जाता है, मतलब कि वो फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। कितनों का तो फॉर्म फिलअप हो जाता है, इसके बाद अच्छी खासी तैयारी भी होती है, तो भी एक तरह से कह लीजिए कि कुछ दिक्कत परेशानी की वजह से उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस वजह से कहते हैं सीटेट का सबसे कम एक तरह से रिस्पॉन्स देता है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। भाई देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। लैंग्वेज 1 में देखिए दोनों मिलाकर अगर देखें तो इसमें अगर आप इसमें जो चूज करते हैं इसमें नहीं चूज कर सकते, यानी कि अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लेते हैं ना, तो सीटेट में लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी नहीं लेना है, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। 22 भाषाओं में आपकी यह मतलब कि यह एग्जाम कराया जाता है, 22 भाषाओं में से कोई अलग सा एक ले सकते हैं। जैसे कि बात करें 22 भाषाओं में नहीं भाई, 20 भाषाओं में कराया जाता है। 22 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाएं हैं ना, तो 22 नहीं 20 में यह कराती है एग्जाम। तो लैंग्वेज एक आपने ले लिया, अब हिंदी आपको इसमें नहीं लेनी है, तो आप चाहे संस्कृत ले लीजिए, चाहे आप संस्कृत के सिवा चाहे आप इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे उर्दू ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, उर्दू आप भले सीटेट यूपी टेट में लेते हैं, लेकिन सुपर टेट में उर्दू नहीं होता है, सिर्फ 3 लैंग्वेज होते हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी होती है। इस बात को ज्ञात में मतलब कि ध्यान में होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़े से, जो इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वही सेम इसमें भी है, तो दोनों में हम ध्यान देकर चलेंगे। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है और इसमें थोड़े से हार्डनेस लेवल हार्ड हो जाता है, अप लेवल आता है, और इसमें थोड़ा सा लो लेवल होता है, लेकिन इतना भी लो नहीं होता है कि देखते ही बिना कुछ पढ़े जाओगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अगर बिना पढ़े भी जाएंगे सीटेट में ना, अगर आपका थोड़ा सा IQ लेवल बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि अच्छे खासे IQ लेवल के हो, आप रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हो, थोड़े से समझ बनाते हो किसी चीज़ को, जैसे आता है कथन निष्कर्ष, तो कथन निष्कर्ष वाले जो कि मैक्सिमम रेलवे और SSC पूछता रहता है, तो अगर वो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो हम बता रहे हैं ना 90 नंबर लाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए, बिना पढ़े जाओगे 90 नंबर आएगा, बहुत ही आसान होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि 15 नंबर वाला जो मैथ है सेक्शन, 15 नंबर वाला जो आपका EVS है, 15 नंबर का जो आपका लैंग्वेज मतलब हिंदी है, ये तो आप नॉर्मली कर ले जाओगे। और उसके बाद पेडोगॉजी में जो 90 नंबर का पेडोगॉजी आने वाला है, उसे आप तो रीजनिंग वगैरह कथन निष्कर्ष वगैरह का कार्य करते हो, थोड़ा सा चोर सिपाही वाला की बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कि आपको कीवर्ड होते हैं इसके कुछ, अगर उसको पकड़ लेते हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव समझ जाते हो, तो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, मतलब कि अगर कोई बच्चा जो पढ़ के जाता है 90% करके आता है ना, तो आप कम से कम नहीं तो उससे कम तो नहीं रहोगे, मतलब कि 70 से 50 और 70 के बीच में परसेंटेज करके ही आओगे नॉर्मली। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए कुछ अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, उसके लिए मैं एक सिलेबस का वीडियो, मतलब एक तरह से बुक का वीडियो मैं बताऊंगा, बुक लिस्ट एक लेकर आऊँगा कल या परसों तक, तो उसके भी सिलेबस में बता दूंगा, मतलब उसमें कैसे कैसे पढ़ने हैं। पहले CDP देखिए, CDP आपका 30 नंबर में होगा। इस 30 नंबर में जरूरी नहीं कि 30 नंबर में CDP ही आ जाए, अगर पियाजे हैं और जिन पियाजे हैं कोहलबर्ग हैं, तो इन सब की थ्योरी तो रहेगी ही रहेगी। मैं एक भी वीडियो में सबका थ्योरी लाने वाला हूँ, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं बता दूं, मैं CDP पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। CDP में जो मैक्सिमम सिद्धांत पूछे जाते हैं, मतलब वो चीज़ें नहीं करा पाया हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकूँ, लेकिन हाँ सिद्धांत वगैरह जो डायरेक्टली फैक्ट होते हैं ना, वो चीज़ें मैं दे दिया हूँ आपको। और अभी फिलहाल में मैं सीटेट के एक तरह से जो क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज हैं, उसको ऑर्डर भी कर रखे हैं। जैसे ही आता है मैं डेली, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको एक एक टेस्ट सीरीज कराते रहेंगे। इसके बाद मैक्सिमम थोड़ा सा अलग सा टॉपिक ले लेंगे, हिंदी का CDP का अलग सा टॉपिक लेकर उसको भी कराते रहेंगे। बस बढ़िया से करते रहिएगा। मैथ की टेंशन नहीं लेना है, मैथ तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूँ। फिर से जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ा दिया, फिर से खत्म करूँगा उसको। और इसके बाद देखिए CDP में 15 नंबर आप समझ जाइए जनरल चीज़ें होंगी,
जो कि फैक्ट होगा, जिन पे आ जाए और कोहलबर्ग इस तरह से, है ना, मतलब जो चीज़ें हैं बट डायरेक्टली पूछी जाएंगी, सिद्धांत वगैरह को लेकर, नाम वगैरह को लेकर, जगह वगैरह को लेकर। और लेकिन जो 15 नंबर का पेडोलॉजी वाला सेक्शन है, पेडोलॉजी मान लीजिए 150 नंबर का अगर पेपर है ना, तो पेडोलॉजी कितना भी पूछे तो 80 नंबर का तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। 80 नंबर आने वाले हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और मैथ में 15 नंबर बहुत ही आसान होगा। 15 नंबर आपको क्या करने हैं, जैसे कि जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न का परसेंटेज थोड़ा मोड़ा छोटा फोटा, और जैसे कि एरिया वगैरह थोड़ा बोड़ा, बहुत ही हल्का फुल्का आएगा समझ 2D में जो आते हैं। तो ये चीज़ें मैं पढ़ा भी दिया हूँ, एक बार आप देखोगे तो सीटेट वाले सेक्शन में आके, लेकिन मैं फिर से बताऊँगा इसको। मैं प्रयास करूँगा जो मैथ है ना, CDP का फर्स्ट पेपर का मैथ है और सेकंड पेपर का मैथ है, मात्र 6 से 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दूंगा। इस प्रकार से चलेंगे, थोड़ी सी रफ्तार में, और बड़े बड़े सेशन आएंगे। इसके बाद लैंग्वेज 1, देखिए इसमें 15 नंबर का पेडोलॉजी मतलब शिक्षण अधिगम भी रहेगा। मैथ का शिक्षण अधिगम, CDP का शिक्षण अधिगम 15 नंबर का। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लेते हैं तो 15 नंबर ग्रामर रहेगा और 15 नंबर शिक्षण अधिगम, मतलब कि आपका वही पेडोलॉजी वाला पोर्शन आ जाएगा। लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में भी आपको 15 नंबर वो चीज़ और 15 नंबर पेडोलॉजी वाले सेक्शन से देखने को मिलेगा। EVS बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही विशाल टॉपिक होता है। EVS में पहले पर्यावरण ही पूछा करता था, लेकिन अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ, मतलब एक तरह से हलवा गाजर, सब मतलब गाजर का हलवा बनाए हो कभी, मैं बनाता हूँ भाई बहुत बार, और टेस्टी भी लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो वो चीज़ें, तो मतलब उसमें दूध वगैरह मसाला वगैरह जो मिलाते हो ना, इस तरह समझ जाना कि उसमें सारे जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि अगर भी आप हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देख लोगे, क्योंकि हो सकता है कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, करंट से, तो इस वजह से पूछ लिया हो। तो करंट से रिलेट करके जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी प्रश्न बनेंगे ना, वो चीज़ें पूछ सकता है। जैसे कि अभी रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है, हमारे तमिलनाडु में संख्या उसकी 14 हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश में 10 थी, लेकिन अब फिलहाल में तमिलनाडु ऊँचे मतलब आ गया है। तो तमिलनाडु से हो सकता है कुछ ऐसा कुछ पूछ ले, CM पूछ ले, मतलब कि वहाँ का ज्योग्राफी मतलब इंडिकेशन पूछ ले, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस जो हुए हैं, ठीक है, इस वजह से। तो याद रखना है 15 नंबर इसमें भी पेडोलॉजी रहेगा, और 15 नंबर इसमें क्या रहेगा आपका, CDP वाला, सॉरी भैया, मतलब कि नॉर्मल सा प्रश्न जो हम करा दिए हैं उसको आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं पेपर 2 पर। देखिए पेपर 2 में CDP में जैसे इसमें था कि मैक्सिमम आपको देखने को मिला था पेडोलॉजी 15 हुआ, तो इसमें हो सकता है आपको पेडोलॉजी वाला सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा दे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब ये तीनों चीज़ें तो आपको समान मिलेंगी जैसे इसमें था, बस थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। जैसे CDP लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड देख रहे हैं ना, 30-30 नंबर का। अब दूसरी तरफ बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। देखिए एक तो लैंग्वेज में आप गड़बड़ी करते हो, फीलिंग्स में आप फिल करते हो फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में इंग्लिश, लेकिन आप वहाँ पे जाके भूल जाते हो, टिक कर देते हो पहले वाले में इंग्लिश दूसरे वाले में हिंदी। तो थोड़ा सा दिमाग में उसको अपने कॉन्शियस माइंड में बैठा कर रखना है, समझ रहे हो ना, जिसको अभी भूलने नहीं देना है अपने। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो बच्चा मैथमेटिक्स से PCM से है, PCM ग्रुप से है, तो उसके लिए 60 नंबर का सेकंड में मैथमेटिक्स और साइंस आएगा, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का साइंस। यहाँ पर मैथ अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, मतलब 3D 2D, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कुछ, थोड़े से एडवांस मैथमेटिक्स भी रहेंगे इसमें। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और 30 नंबर भरपूर तरीके से साइंस मिलेगा, और अच्छे लेवल का साइंस मिलेगा, यानी हलवा गाजर लेवल चले जाओ ग्रुप D के लेवल का लेके, नहीं, बहुत ही अच्छे लेवल का साइंस मिलेगा, और कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। जैसे कि अगर लेंस के बारे में पूछ रहा है ना, तो लेंस के बारे में कुछ ऐसा पूछे जो कि बिना कॉन्सेप्ट के हो ही नहीं सकता, रट कर तो जा ही नहीं सकते आप, है ना। तो इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप करके आओगे। यह पूरा उम्मीद रखना अपने से ही उम्मीद रखना बस, और दूसरों से नहीं। तो मैथ और साइंस 60 नंबर का, यह चीज़ें दिमाग में रख लेना, 60 नंबर आपका यहाँ से तैयार। और 60 नंबर जो बच्चे सोशल साइंस से हैं वह सोशल में पॉलिटी के साथ हिस्ट्री में सभी हिस्ट्री, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद ईवीएस, इसके बाद आपका ज्योग्राफी। तो ये सब के सब आ जाएंगे सोशल में 60 नंबर के भाई। तो यह आपका रहा पूरा भरपूर सिलेबस जो हमने आपके सामने डिस्कस करा है। अगर इस सिलेबस से वाकिफ़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज़ करिएगा, मतलब रिवाइज़ क्या, देखिएगा वीडियो को, और अपने भाइयों को भी सेंड करेंगे। कुछ खास नहीं, अगर बुक की बात है तो बुक के लिए मैं एक वीडियो लाने का पूरा भरपूर तरीके से प्रयास करूंगा, और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अभी आपको समझाऊंगा किस बुक से क्या चीज़ें पढ़नी है हमको। बस नॉर्मल 3 या 2 बुक हैं
2 बुक बहुत ही पर्याप्त हैं, 2 बुक। और सारे एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब कि सीटेट के लेवल के सारे एग्ज़ाम, जो आप यूपी टेट के लिए अलग से बुक लेते हो तो उसके लिए कुछ नई बुक वगैरह, अगर आपके पास सीबीएसई बोर्ड सॉरी एनसीईआरटी पैटर्न्स के बुक है ना, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, तो वह पर्याप्त हैं। इसके बाद एक टेस्ट सीरीज मार्केट से कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए बस। पिछली बार जो 42 सेट हुआ था ऑनलाइन ना, अगर वह ले लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है, मार्केट में अवेलेबल भी है तो आराम से। या फिर बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन, जैसे कि मैं नाम ले लूँ, एक तो यूथ हो गया, और बहुत यूथ के बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब हर फील्ड में यूथ वाला बहुत अच्छा वर्क करता है और अच्छी बुक होती है, उसकी त्रुटि वगैरह कम रहता है थोड़ा सा, तो उसको आप ले सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, ये चीज़ें थी आपके सामने। अगर कोई कन्फ्यूजन हो अभी भी तो मैं देखकर आपका वीडियो बनाता रहूँगा धीरे धीरे, जब तक एक तरह से नोटिफिकेशन, मतलब एक तरह से फॉर्म नहीं फिलअप होने लगते हैं, तब तक मैं कई सारे वीडियोज़ लाऊंगा। जो थोड़े थोड़े डाउट हैं, जो आप फॉर्म भरते समय गलतियाँ करते हैं, सबके विषय में मैं धीरे धीरे वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है ना, धन्यवाद।